ज्ञान संचार बाय बीएसपी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, हम हिंदी व्याकरण का अति महत्वपूर्ण अध्याय अलंकार पढ़ रहे थे और अलंकार के अंदर हम शब्द अलंकार को पढ़ चुके हैं और अर्थ अलंकार को शुरू कर चुके हैं। देखिए, एक पार्ट हमने अर्थ अलंकार का पढ़ा था, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तृत ढंग से पढ़ा था। अलंकार के अंदर हमने उपमा के अंदर हमने उपमान, उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, साधारण धर्म क्या होता है और संबंधवाचक वाक्य शब्द क्या होते हैं, हमने अच्छे से वार्ता की थी। आज हम उसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए पढ़ रहे थे अलंकार। अलम करोति इति अलंकार है, यानी कि अलंकार एक आभूषण का ही प्रकार है। काव्य के अंदर जिससे सुंदरता, जिससे उसके सौंदर्य का भाव प्रकट किया जाए, अलंकार कहलाता है। और अलंकार हम अर्थ अलंकार के अंदर हम उपमा अलंकार पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरा अलंकार पढ़ेंगे, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। मैं आपको ये बता चुका हूं कि उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है। उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है। उपमान, एक बार दोबारा रिपीट करूं कि जिसके माध्यम से किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की तुलना की जाए वो उपमान कहलाता है। और जिसकी तुलना की जाए, यानी किसी वस्तु या किसी वस्तु विशेष की तुलना की जाए वो उपमेय कहलाता है। जैसे रवीना का मुख चंद्रमा जैसा। देखिए, तुलना किसकी की जा रही है, मुख की किसके साथ, चंद्रमा के साथ। तो चंद्रमा क्या है, उपमान है, और रवीना का मुख क्या है, उपमेय है। अब दो तीन अलंकार के अंदर हम उपमेय और उपमान के ऊपर ही वार्ता करेंगे। रूपक अलंकार क्या होता है, देखिए, जहां उपमान और उपमेय में अभेद प्रकट हो, अभेद प्रकट हो, वहां रूपक अलंकार होता है। जहां उपमान और उपमेय में अभेद प्रकट हो वहां रूपक अलंकार होता है। अभेद क्या होता है, यानी कि जहां किसी प्रकार की कोई भेद ना हो, भिन्नता ना हो, बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल समान बताया जाए। जैसे मैं बात कर रहा था, रवीना का मुख चंद्रमा जैसा। चंद्रमा सा, ऐसे लिख दो, चंद्रमा सा। यानी यहां तो तुलना हो रही है, मुख कैसा, चंद्रमा जैसा, यानी कि एक दूसरे के साथ तुलना की गई है। यदि इसको ऐसे लिखा जाए, रवीना का मुख चंद्रमा है, रवीना का मुख चंद्रमा है, कभी मुख चंद्रमा हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ अभेद प्रकट कर दिया गया है कि मुख है वो बिल्कुल जैसे कि लग रहा है चांद ही है, यानी कि चंद्रमा ही है। यहाँ मुख है चंद्रमा जैसा हो, चंद्रमा जैसा उपमा अलंकार चंद्रमा है।
रूपक अलंकार। यह है रूपक अलंकार, यानी कि जहां उपमान और उपमेय में अभेद प्रकट हो वहां वहां रूपक अलंकार होता है, जैसे कि रवीना का मुख चंद्रमा है। देखिए तीसरा अलंकार और देखिए, इसके बाद आता है अर्थ अलंकार का उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहां उपमान और उपमेय में जहां उपमान व उपमेय में, वैसे उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है संभावना। संभावना यानी पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी जहां उपमान व उपमेय में संभावना का भाव प्रकट हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमान व उपमेय में संभावना का भाव प्रकट हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी यहां संभावना व्यक्त की जाएगी। जैसे मानो रवीना का मुख चंद्रमा है। चंद्रमा है। नेत्र मानो कमल है। यानी कि मानो ये संभावना जहां व्यक्त की जाती है वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो रवीना का मुख चंद्रमा है। देखिए रवीना का मुख चंद्रमा है, रूपक अलंकार। मानो रवीना का मुख चंद्रमा है, उत्प्रेक्षा अलंकार। रवीना का मुख चंद्रमा सा या चंद्रमा जैसा है, उपमा अलंकार। देखिए ये तीनों अलंकार यानी कि उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा के अंदर उपमान उपमेय का बहुत ही अच्छे ढंग से प्रयोग किया गया है, और सारा का सारा ये तीनों के तीनों अलंकार उपमान और उपमेय के ऊपर निर्भर करता है। तीनों के तीनों अलंकार। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ शब्द हैं, वो शब्द आपको जहां मिल जाए तो ये समझ लेना कि कुछ शब्द आपको मैं दे रहा हूं उत्प्रेक्षा अलंकार के, वो शब्द आपको मिल जाए तो समझ लेना कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार ही है। जैसे मानो, मनो, मनहु, जानो, जनो और जनहु। शायद जहां संभावना सूचक शब्द मिल जाए आपको कि वहां संभावना है, संभावना सूचक शब्द जहां मिल जाए वो अलंकार कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। देखिए आगे चौथा हमारा उदाहरण है, इसके बाद है चौथा और अति महत्वपूर्ण है अतिशयोक्ति।
सयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, अति का मतलब होता है अत्यधिक और उक्ति का मतलब होता है कथन। यानी किसी कथन को, यानी कथन का मतलब क्या है, किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए वो अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। यानी किसी कथन या बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में, बहुत फेमस और बहुत ही अति महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, इसके ऊपर स्टार लगा लीजिए। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। देखिए इसके ऊपर स्टार लगा ले, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। क्या ऐसा संभव है जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगेगी तो ही तो लंका जलेगी? लेकिन यहाँ क्या बताया जा रहा है कि हनुमान की पूंछ में अभी तक आग ही नहीं लगी है, लेकिन फिर भी सारी लंका, यानी कि सारी की सारी लंका वो एक सारी जल गई और निशाचर है यानी कि राक्षस है वो भाग गए। लेकिन ये बात संभव नहीं है। असंभव को संभव बना करके बताया जाए, असंभव को संभव बना करके बताया जाए, किसी कथन या बात को अत्यधिक बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए, वो अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। अलंकार वो अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। एक और महत्वपूर्ण अलंकार रहता है मानवीकरण अलंकार। पांचवा है हमारा मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार, देखिए मानवी यानी कि मानव के रूप में दिखाना, मानव के रूप में दिखाना मानवीकरण कहलाता है। किसको दिखाना? प्राकृतिक वस्तुओं को, प्राकृतिक वस्तुओं को, प्राकृतिक वस्तुओं को मानव के रूप में दिखाना। किनको? प्राकृतिक वस्तुओं को। जब प्राकृतिक वस्तुओं को मानव के रूप में दिखाया जाए तो वो अलंकार मानवीकरण अलंकार कहलाता है। लिख देता हूं मैं, प्राकृतिक वस्तुओं को मानव के रूप में उल्लेखित किया जाए, उल्लेखित किया जाए
तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है जैसे अच्छा उदाहरण है, एग्जाम्पल इसका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, काली मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। देखिए बारिश का मौसम चल रहा है, काली घटाएं आकाश में आसमान में विद्यमान है। तो इसकी कल्पना करते हुए कवि लिखता है, 9th क्लास का एक चैप्टर है मेघ आए, उसमें कि मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। क्या बादल कभी बंठन के संवर के तो मानव जाता है, इंसान जाता है किसी प्रोग्राम में, लेकिन यहाँ कल्पना कर दी कवि ने कि मेघ आए, यानी कि मेघ को मानव के रूप में लिया गया है। यानी कि बंठन के संवर के कौन जाता है, बंठन संवर के कौन जाता है, मानव जाता है। और यहाँ मानव का स्थान किसको दिया है कवि ने, मेघ को। और मेघ माने क्या होता है, बादल होता है। ये थे हमारे अर्थ अलंकार के कुछ उदाहरण, कुछ प्रकार थे। यानी अपने उपमा अलंकार पढ़ा, हमने रूपक अलंकार पढ़ा, हमने उत्प्रेक्षा पढ़ा, हमने मानवीकरण अलंकार पढ़ा, हमने अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ा। मेरे हिसाब से अर्थ अलंकार लगभग हो गए हैं। यदि कोई रह गया है तो बाद में चेक करके आपको दोबारा करवा दिए जाएंगे। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा आज अलंकार का टॉपिक समाप्त होता है इसी अलंकार के साथ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों।